जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12th का जो आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इसका ऑफलाइन बैच में जो है वो आपको टेस्ट हुई है। ठीक है ना। और इसमें जो है आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको इंक्लूड किया गया जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह जो टेस्ट कोड है वो आपको AACPS 03 है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये तीसरा लेसन का जो है वो आपको दूसरा टेस्ट है। ठीक है ना। तो अगर आप इससे पहले के जो आपको टेस्ट सीरीज का जो एनालिसिस है नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। ठीक है ना। ये जो टेस्ट हुई थी वो आपको 18/10/2023 को हुई थी, यानी कि कल हुई थी। ठीक है ना। कल हम किसी वजह से इसका आंसर की जो है आपको नहीं दे पाए थे, तो आप लोग क्या करेंगे कि आज इसका आंसर जो है आप लोग स्वयं से मिलान कर लेंगे और जो भी एनालिसिस किया जा रहा है सारे को देख लेंगे और कॉपी पे नोट करते चलेंगे ताकि आपके लिए ये सारे चीजों आपको बेहतर साबित हो एग्जाम के लिए। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सेशन का पहला प्रश्न है कि हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वो किस विचारधारा पर आश्रित है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको उदारवाद, साम्यवाद, उसके बाद है लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि हमारे देश में जो नियोजन व्यवस्था है वो आपको कहाँ से प्रेरित है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो साथियों, हमारे देश में जो नियोजन व्यवस्था है ना वो आपको सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। मतलब कि USSR से क्या है कि आपको प्रेरित है। बस इतना याद रखिएगा कि हमारे देश में जो नियोजन है सोवियत संघ से प्रेरित है और हमारे देश में जो आर्थिक नियोजन है वो आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा या आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दो में क्या करें, सुनिए। कह रहा है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए कह रहा है 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी ना यह आपको 1951 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो आपको क्या थी। तो साथियों, इसकी जो अवधि थी ये आपको 1951 से 1900 कितना थी, तो आपको 56 थी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत में जो पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है, क्या है प्लान है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो कहेंगे सोवियत संघ से प्रेरित है। ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में बनाने वाली जो संस्था थी वो कौन थी। तो देखिए, तो हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली जो संस्था थी वो थी आपको योजना आयोग। कौन थी? योजना आयोग। हालांकि अब इस आयोग को क्या कर दिया गया कि आपको भंग कर दिया गया। तो ये जो योजना आयोग देख रहे हैं, ठीक है ना, इसी का काम था पंचवर्षीय योजना को बनाना। तो इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये आपको 1950 में हुआ था। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर है कि पंचवर्षीय योजना जब बन जाती थी तो उसका अनुमोदन यानी कि उसका जांच करने वाली संस्था जो कौन थी, तो वह थी आपको राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग कहते हैं NDC। क्या कहते हैं? NDC। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 में। ठीक है ना। और यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता था, जबकि बनाता कौन था, तो वो आपको योजना आयोग। तो यहाँ से दो का राइट आंसर भी हो गया। चलिए तीन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए, तो भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो आपको 35 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात करेंगे कि बताइए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो देखिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो भी आपको 35 वर्ष है। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो देखिए, तो वह है आपको कितना जानते हैं, तो आपको 25 वर्ष, क्योंकि जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है वो आपको क्या है कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो देखिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ कहिए तब, या चाहे आप लोकसभा सदस्य कहिए तब, या आपको विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो कहेंगे 25 वर्ष। उसके बाद है आपको 30 वर्ष तक राज्यसभा का सांसद बनने के लिए, मतलब कि राज्यसभा क्या कहिएगा कि आपको सदस्य। इसके अलावा आपको क्या हो जाएगा कि आपको विधान परिषद का सदस्य, क्या है, विधान परिषद का सदस्य, यह बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितना है, तो कहेंगे आपको 30 वर्ष है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से जो कुछ बताया गया है आपको उसको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि देखिए ये टेस्ट एनालिसिस है, इस पर हम विशेष जो है आपको चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत जो हो रही है उसको बता दे रहे हैं। चलिए चलते हैं 5 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है साथियों कि
फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन देशों के बीच हुआ था? देखिए, तो फरक्का समझौता जो है ना, वो आपको गंगा नदी के जल के बंटवारा को लेकर क्या हुआ था कि आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। और एक चीज याद रखिएगा कि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और इस गंगा नदी को बांग्लादेश में जो होता है साथियों, वो आपको क्या कहा जाता है? तो आपको पद्मा कहा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो आपको पद्मा कहा जाता है। तो गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर ही क्या है कि आपको फरक्का नदी जल समझौता जो होता है वो आपको 1996 में होती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा राइट, वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? तो देखिए, तो दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है वो आपको 1999 में शुरू की गई, और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि बताइए कि पाकिस्तान के जो आपको प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो वो आपको नवाज शरीफ, मतलब 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो आपको नवाज शरीफ। तो 6 का राइट आंसर ये आपको ए हो जाएगा। चलिए 7 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन कब हुआ था? तो अभी बताए थे कि एनडीसी का गठन जो है वो आपको 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग 8 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर ए दलाल, उसके बाद है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए अध्यक्ष जो थे राष्ट्रीय नियोजन समिति के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इस राष्ट्रीय नियोजन समिति को जो बनाए थे ना, वो आपको कौन बनाए थे जानते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में, जब ये कांग्रेस के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है बॉम्बे प्लान, इस बॉम्बे प्लान के जो निर्देशित किया था वो आपको कौन? तो सर ए दलाल जो है, इन्होंने ही क्या किया था कि बॉम्बे प्लान को निर्देशित किया था 1944 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम लोग आयरन मैन ऑफ क्या कहते हैं? तो आपको इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि इनको जानते हैं। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 में क्या करें कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो है निम्न में से किस अनाज को हुआ? तो देखिए, तो हरित क्रांति इसका संबंधी जो है वो आपको खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है ना। और ये जो हरित क्रांति है साथियों, ठीक है ना, इसका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो आपको गेहूं की फसल पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम प्रभाव कहेंगे तो वो आपको दलहन पर जो है सबसे कम क्या हुआ था कि इसका आपको प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 10 में क्या कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री। अगर इसी में पूछते हैं कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा कौन दिया था, जब विज्ञान जुट जाएगा तो आपको कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन यहाँ पर जय जवान और जय किसान है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यह क्या है कि आपको करेक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं 11 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो आपको कितना है? साथियों, भारत में जो वित्त आयोग का कार्यकाल है ना, वो आपको 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका राइट आंसर है। और देखिए, वित्त आयोग का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं? तो देखिए, तो वित्त आयोग का गठन यह जो है आपको अनुच्छेद 280 के तहत जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 11 का राइट आंसर आपको ए हो जाएंगे। चलिए आगे कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है कैसी है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आपको मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो उत्पादन के साधन पर निजी और सरकारी दोनों स्वामित्व होते हैं, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 13 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो देखिए, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेके क्या है कि आपको 2012 तक जो थी वो आपको चली थी। यहाँ पर कह रही है कि आपको समाप्त कब हुई थी? तो देखिए, तो समाप्त हुई थी कब? 2012 में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये आपको क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 14 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि विघटित योजना आयोग देखिए क्या कह रहा है कि विघटित भारतीय योजना आयोग
किससे संबंधित, ये नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि विघटित योजना आयोग के अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष, ठीक है ना, कौन होते थे। तो देखिए, तो विघटित योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे ना साथियों, वो आपको प्रधानमंत्री, कौन है, प्रधानमंत्री। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ये है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष चाहेंगे तब, नीति आयोग के अध्यक्ष कहेंगे तब, चाहे आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष पूछेंगे तब, ये सभी जो है आपको मतलब पदेन प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो 14 का राइट आंसर वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 15 में क्या करा है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो साथियों, पीली क्रांति का जो संबंध है ना, वो आपको तिलहन उत्पादन से, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछेंगे कि आपको बताइए दूध उत्पादन, तो यह हो जाएगा आपको श्वेत क्रांति, क्या है, श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो आपको दूध उत्पादन से, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हरित क्रांति कहेंगे तो वो आपको खाद्यान्न उत्पादन। चलिए अब चलते हैं आगे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है, सुनिए, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए, कह रहा है तिलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन, चावल उत्पादन, दूध उत्पादन। तो देखिए, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपको किससे है, तो दूध उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 17 में, क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई। तो साथियों, श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है ना, वो आपको भारत के गुजरात राज्य से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और वो कंपनी जो थी वो आपको अमूल थी, जो गुजरात के अनंतपुर में क्या किया था कि अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो आपको स्थापित की थी। तो 17 का राइट आंसर बी। 18 में क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड, देखिए ऑपरेशन फ्लड कहेंगे तब, चाहे श्वेत क्रांति कहेंगे तब, ठीक है ना, इसका जो संबंध है ना वो आपको दूध उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस पर हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है कि यह आपको टेस्ट हुआ था, टेस्ट का जो है हम केवल आंसर आपको बता रहे हैं। चलिए 19 में क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई, ठीक है ना, एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय काल में स्थापित किए गए थे। तो देखिए, हालांकि चितरंजन की स्थापना 1950 में होती है, लेकिन उन्नत रूप से जो है ये आपको मतलब 1900 क्या कि 56 से 61 के बीच में फलता फूलता है। बाकी इधर देखिएगा दुर्गापुर, ठीक है ना, भिलाई, राउरकेला, इस सबकी जो स्थापना होती है द्वितीय पंचवर्षीय काल में। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि द्वितीय पंचवर्षीय की अवधि क्या थी। तो याद रखिएगा 1956 से 1900 कितना हो जाएगा, तो आपको 61। उसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय, इसकी अवधि 1951 से 1900 कितना जानते हैं, तो आपको 56 है। उसके बाद है तृतीय पंचवर्षीय, इसकी अवधि 1961 से 1900 कितना है, तो आपको 66 है। उसके बाद है चतुर्थ पंचवर्षीय, इसकी अवधि 1969 से 1900 कितना है, तो आपको 74 है। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 19 का राइट आंसर समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं 20 में। देखिए क्या कह रहे हैं कि विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण इस नियंत्रण में होता है। तो देखिए, तो विकास का जो समाजवादी मॉडल होता है ना, इसमें उत्पादन एवं वितरण जो होता है ना साथियों, वो आपको राज्य के हाथ में होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, समाजवादी में राज्य के हाथ में, पूंजीवादी में निजी क्षेत्रों के हाथ में, और आपको जो मिश्रित होता है, तो मिश्रित में आपको सरकार और क्या होता है कि आपको जो पूंजीपति होती है, दोनों के हाथ में जो होता है उत्पादन का स्वामित्व होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है समाजवादी मॉडल में, इसलिए राज्य हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो साथियों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसको क्या किया गया कि आपको अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 22 में, क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, भारत में पूछेंगे हरित क्रांति का जनक, तो एम एस स्वामीनाथन, लेकिन यहाँ पर सीधे पूछा जा रहा है हरित क्रांति का जनक, तो हो जाएंगे आपको नॉर्मन बोरलॉग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वर्गीज कुरियन, तो इन्हें जो है श्वेत क्रांति का क्या है, श्वेत क्रांति का जो है वो आपको जनक माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक, लेकिन यहाँ पर सीधे पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, ये जो योजना आयोग है ना, इसकी जो स्थापना होती है वो आपको 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है, अर्थात योजना आयोग जो है वो आपको एक संवैधानिक संस्था जो है वो आपको नहीं है। चलिए 24 में क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो साथियों, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया जाता है 19 जुलाई
1969 को, और उस समय सरकार किसकी रहती है? इंदिरा गांधी। तो आज जो हम लोगों को बैंकों तक पहुंचे है वो श्रीमती इंदिरा गांधी की क्या है कि आपको देन है। तो 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो देखिए, तो सामाजिक न्याय के साथ जो है ना विकास, यह जो है आपको चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये जो देख रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर बी, वो आपको बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो इस सबको आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है आपको वहां से बढ़िया से इसको देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है वो आपको कब हुई थी? तो देखिए, तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत होती है ना साथियों, ये आपको 1991 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे प्रश्न जो है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए। कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है वो आपको पीसी महालनोबिस के द्वारा जो था वो आपको किया गया था 1900 कितना में था आपको 31 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 में क्या कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो अभी बताएं कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना होती है वो आपको 1931 में होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो क्या है जानते हैं कि आपको बी, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि योजना आयोग कब भंग किया गया? तो साथियों, योजना आयोग जो है ना इसको 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भंग कर दिया जाता है, और इसके जगह पर 2015 में जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको नीति आयोग जो होता है, इस नीति आयोग का क्या होता है कि आपको गठन किया जाता है। तो 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 30 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? तो देखिए, तो अनुच्छेद 51 में जो है भारतीय विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, ये सभी जो है वो आपको क्या है कि वर्णित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है 31 में सुनिए। कह रहा है कि नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो साथियों, नीति आयोग का जो मुख्यालय है ना वो आपको नई दिल्ली में। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नीति आयोग का गठन कब होता है ये भी याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो देखिए, तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 32 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है मित्रों कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि योजना आयोग एनडीसी, ठीक, इसके अलावा नीति आयोग, सबके अध्यक्ष जो है वो आपको प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना जो है आपको लागू किया गया? तो वह है आपको सोवियत संघ। क्या है? सोवियत संघ। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है आपको यानी कि डी, वो बिल्कुल आपको राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है सुनिए। कह रहा है कि विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? तो देखिए, पूंजीवादी मॉडल में जो होता है ना वो आपको निजी क्षेत्र का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? तो देखिए, तो योजना आयोग के स्थान पर जो है ना वो आपको नीति आयोग का क्या हुआ था कि आपको गठन किया गया था। कब था? आपको 2015 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही बताइएगा। कि देखिए यहाँ पर हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बस आपको आंसर जो है इतना ही हम बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, ये जो नीति आयोग है ना इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 37 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि लोक लेखा समिति में होते हैं क्या? तो देखिए, तो लोक लेखा समिति में ना आपको क्या होता है कि 15 सदस्य आपको लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, यानी कि कुल मिलाकर जो होता है लोक लेखा समिति में आपको 22 जो होते हैं आपको सदस्य होते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपको कैसी लग रही क्लास अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था? देखिए, तो भारतीय संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद है इसमें भारत को जो है वो आपको राज्यों का जो है वो आपको संघ जो है वो आपको घोषित किया गया है। तो 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 39 में क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो देखिए, तो भारत का जो पहला अंतरिक्ष यान था ना वो आपको आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट को क्या होता है जानते हैं? 19 अप्रैल, ठीक है ना, 1975 को जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको मतलब प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए
अब क्या करा, देखिए कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो देखिए, तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है ना, वो आपको प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 41 में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना साथियों, वो आपको प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन जो है सी, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस सब के बारे में हम आपको बताए थे। चलिए 42 में क्या कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो साथियों, श्वेत क्रांति का जो जनक है ना, वो आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 43 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए, ताशकंद समझौते पर आपको ये जो था 1966 में, ठीक है ना, हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो साथियों, बांग्लादेश का जो निर्माण है ना, वो आपको 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, केवल हम आंसर बता रहे हैं, ज्यादा इस पर हम एनालिसिस नहीं करें। एनालिसिस देखना है आपको, सारे बहुत सारे वीडियो जो है भरे पड़े हैं, आप वहां से पुलिस करके देख लेंगे। चलिए 44 में कह रहा है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो ये आपको 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण, और पहला कहेंगे तो ये आपको 1974 में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 46 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। तो देखिए, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत आने वाला एक अनुच्छेद है 51। उसी में क्या है कि आपको भारतीय विदेश नीति के जो संदर्भ में जो दिशा निर्देश है उसके बारे में चर्चा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 47 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में क्या है। तो देखिए, कह रहा है देश के विकास के लिए साधन एवं प्रकृति जुटाना, बीच में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सब कुछ आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए 48 में कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो देखिए, तो भारतीय विदेश नीति के निर्माण के रूप में जो होता है ना, वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग भारतीय विदेश नीति का क्या कहते हैं, आपको जनक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है सीटीपी की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। तो साथियों, सीटीपी की समाप्ति होती है ना, वो आपको सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है वो आपको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है 1952 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। तो साथियों, 1952 में जो होता है ना, वो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर जो की है वो इसका राइट आंसर होता है। हम लोग क्या कहते हैं 1 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिए। तो चलिए साथियों, आज की सेशन तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मैंने आपके साथ एक क्लास के साथ बच्चे के लिए आप सभी साथियों से सुविधा टेक केयर ऑल ऑफ यू।